आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, हथियार भी बरामद। इलाके में सर्च अभियान जारी। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने रांची समेत राज्य भर में निकाली तिरंगा यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों से अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में। सभी जिलों में परेड का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। राज्य में जून से अब तक सामान्य से 38% अधिक बारिश। मौसम विभाग ने आज भी कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ वर्षा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीतने वाली झारखंड की टीम आज शाम पहुंचेगी रांची। भव्य स्वागत की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सौता गांव के पास आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है, जिसका शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके से हथियार भी बरामद हुआ है। आईजी अभियान डॉ माइकल राज ने बताया कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राजधानी रांची के मोरहाबादी से आज निकाली गई तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस मौके पर उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी वर्ग के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। 10 तारीख से 15 तारीख तक हमारा एक राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा। तिरंगा हमारा देश के आन बान शान का एक प्रतीक है। आज देश के गांव गांव, डगर डगर, मोहल्लों में आज तिरंगा यात्रा लोग निकाल रहे हैं। और फिर 13, 14, 15 को घर घर में तिरंगा भी लोग लहराएंगे, फहराएंगे। तिरंगा यात्रा में शामिल सांसद आदित्य साहू ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नागरिकों और राष्ट्रीय ध्वज के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना है, जिससे देशभक्ति को बल मिलता है। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्येक घरों में झंडा लहराया जा रहा है। पूरे देश में जो हमारे वीर सपूतों ने अपने जानों की आहुति देने का काम किया था, आज उनको हम सभी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम तिरंगा का तो सम्मान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उस वीर सैनिकों को भी हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय में भाजपा नेता माधव चंद्र महतो के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के जवानों के पराक्रम को नमन किया गया। उधर देवघर में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गुमला में भी भाजपा और विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा के प्रमंडलीय प्रभारी गणेश मिश्र ने किया। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा सांसद बीडी राम, विधायक आलोक चौरसिया और पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह भी शामिल हुए। उधर हजारीबाग में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भाजपा युवा मोर्चा ने 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें कई शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जेल केम प्रमुख सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने भाजपा नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। धनबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर हुई है तो इस पर उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। सूर्या हांसदा अर्थात एक संथाल समाज से आने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, और अगर उसी तबके से आने वाले लोग अगर इनकाउंटर का सामना कर रहे हैं अभी अपने ही राज्य में, तो हमें लगता है एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता। अगर वो अरेस्टिंग हो गया था तो फिर अगर इनकाउंटर आता है तो कहीं ना कहीं एक बार उसमें भी जांच होनी चाहिए। सीबीआई हो जाए तो बेहतर होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू रांची पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पार्टी के मंत्रियों और नेताओं ने उनका स्वागत किया। के राजू रांची से नेमरा के लिए रवाना हो गए हैं। वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है। आज सभी जिलों में डीसी और एसपी ने परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। रांची में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने मोरहाबादी मैदान में आज फाइनल परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि इस बार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। एसएसपी श्री सिन्हा ने कहा कि समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 3 लेयर की जो है हम लोग के पास व्यवस्था है। किस गेस्ट को कहां तक पहुंचना है, उनका एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा, उनके लिए हम लोग जो है पूरे मैदान का जो एंटी सबोटेज जांच है और जो पर्सनल सिक्योरिटी सीपीटी की टीम है वो सारी कुछ रेडी है। हमारा जो इमरजेंसी टीम भी यहाँ रेडी रहेगी। इसके अलावा हम लोग जितने भी पब्लिक आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, उनके फ्रेस्किंग की व्यवस्था किए हुए सारी व्यवस्था की गई है। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया कि रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को आकर्षक रूप देने की तैयारी चल रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री खुद तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण कर रहे हैं। समारोह के सिलसिले में मुख्य मंच, अतिथि दीर्घा, आम लोगों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, यातायात, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं समेत अन्य पहलुओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम स्थल के भीतर और बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। सुचारू रूप से संपन्न हो। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड समेत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 पंचायत प्रतिनिधि 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष के विशेष अतिथियों में बड़ी संख्या में महिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी सामुदायिक पहल जैसे उल्लेखनीय सुधार लाए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि इन विशेष अतिथियों के लिए कल नई दिल्ली में एक औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने जोरदार खरीदारी के चलते दिन की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की। सेंसेक्स 232 अंक बढ़कर 80,468 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी शुरुआती कारोबार में 94 अंक की बढ़त के साथ 24,582 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का असर झारखंड में भी देखा जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में पूरी तरह से घनीभूत हो जाएगा, जिसके असर से झारखंड में फिर मौसम बदलेगा। राज्य में पिछले 48 घंटे तक मानसून कमजोर रहने के बाद यह एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। राज्य में मानसून सीजन में अब तक 865.5 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य वर्षापात 627.6 मिलीमीटर की तुलना में 38% अधिक है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में दूसरी बार खिताब जीतने वाली झारखंड की टीम आज शाम 7 बजे रांची पहुंचेगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, हथियार भी बरामद। इलाके में सर्च अभियान जारी। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ने रांची समेत राज्य भर में निकाली तिरंगा यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों से अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में, सभी जिलों में परेड का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। राज्य में जून से अब तक सामान्य से 38% अधिक बारिश। मौसम विभाग ने आज भी कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ वर्षा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीतने वाली झारखंड की टीम आज शाम पहुंचेगी रांची, भव्य स्वागत की तैयारी।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।